हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपके साथ समुद्रगुप्त से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, चाहे वो यूपीएससी मेंस हो या एमपीपीएससी मेंस या किसी भी अदर स्टेट की पीएससी की मेंस एग्ज़ाम हो, जिसमें आपको समुद्रगुप्त के बारे में लिखना होता है, चाहे वो 15 नंबर का क्वेश्चन आए या 3 नंबर का क्वेश्चन आए या 6 नंबर का क्वेश्चन आए। आप 20 वर्ड्स, 100 वर्ड्स और 300 वर्ड्स, इन सभी के लिए मैंने यहाँ पे एक 300 वर्ड्स का आंसर लिखा है 15 नंबर का, जो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए भी इसमें सभी फैक्ट ऐड हैं, जहाँ से बीच में से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो की पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए अपने चैनल पे, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो जैसे ही मेरा वीडियो आएगा आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार का वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अगर मेंस में आता है डिटेल में, या समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार, तो हम किस तरीके से आंसर लिखेंगे ये देखिए। सबसे पहले हमें इंट्रो देना है छोटा सा, देन उसके बाद उसने क्या क्या प्रारंभिक विजय, उसकी आर्यावर्त की विजय या उत्तर भारत की विजय, उसका डिटेल करेंगे। आट्विक राज्य की विजय या जंगल से रिलेटेड जो जंगली राज्य या थे, पहाड़ी राज्य, उनमें जो उसकी विजय हुई उनका वर्णन करेंगे। फिर उसने जो दक्षिण भारत की या दक्षिण पथ की विजय की है उसका वर्णन करेंगे, और किन किन राजाओं को हराया, ये हमें किस तरीके से लिखना है ये हम आपको पूरा बताएंगे। उसके बाद जो आएगा वो आएगा गण राज्यों पर विजय, जो अदर गणराज्य थे उस टाइम पे किन किन पे वर्णन किया है। तो फिर उसके बाद आएगा विदेशियों पे विजय, और उसके बाद एक हम दे देंगे कंक्लूजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आंसर में। यदि 300 वर्ड का आप लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी जो पूछा गया है, और कंक्लूजन। इसी तरह आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और मेन बॉडी देंगे, बट 6 मार्क्स में आपको सिर्फ एक पेज में आंसर लिखना है 100 वर्ड्स में। ये मैंने 300 वर्ड्स का लिखा है, और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है, और इसमें पूरा कंप्लीट कवर है। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि आपको पीएचडी नहीं करना है, आप ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर 10 मिनट में आप आंसर नहीं लिख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी का था। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उनका उत्तराधिकारी था। इसे वीर योद्धा व पराक्रमी शासक के रूप में जाना जाता है। इसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजयों एवं साम्राज्य विस्तार आदि के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप ये इंट्रो दे सकते हैं। मैंने कॉमन इंट्रो लिखा है जो कि आपके सभी क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब आता है उसकी प्रारंभिक विजय। अगर साम्राज्य विस्तार पूछा जा रहा है एमपीपीएससी में मेंस में तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, बट आईएएस में घुमा फिरा के दे देंगे, पर आपको मैटर यही ऐड करना है, बस शब्दों का हेरफेर हो जाता है। प्रारंभिक विजय में आएगा नागवंश के 2 राजा अच्युत और नागसेन को हराया। फिर उसने पाटलिपुत्र को हराकर अपने साम्राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद आती है आर्यावर्त की विजय। उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया। आपको लिखना है, प्रीलिम्स में आ जाएगा कितने राजाओं को, कौन कौन से थे उत्तर भारत के। तो केवल 6 मार्क्स में उत्तर भारत के अगर आता है समुद्रगुप्त की आर्यावर्त की विजय का वर्णन कीजिए, या समुद्रगुप्त की उत्तर भारत की विजय का वर्णन कीजिए, तो ये 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे उनके 9 राजाओं के नाम आपको लिखना होगा। और यदि आप मेंस का 15 नंबर का लिख रहे हैं तो अगर आपसे कुछ राजा छूट भी जाते हैं तो भी चल जाएगा। उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया। वो राजा थे बलवर्मन, चंद्रवर्मन, नंदिन, रुद्रदेव, अच्युत, मीतल, नागसेन, नागदत्त, गणपति नाग। ये इतने थे नागवंश के जो थे आर्यावर्त के या उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया।
आठविक राज्य की विजय। इसके बाद आएगा आठविक राज्य की विजय, मतलब विंध्याचल पर्वत के आसपास जबलपुर और छोटा नागपुर के समीप आठविकों के 18 प्रदेश थे जो पहाड़ी व जंगली थे। उनको परास्त करके अपना सेवक बनाया व इन्होंने मतलब आठविकों ने दक्षिण विजय में उनका समुद्रगुप्त का सहयोग किया। यदि 3 मार्क्स में आता है तो आपको केवल इतना लिख देना है, और जो मैंने आपको 3 मार्क्स की रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो पॉइंट में आपको लिखना है, इस तरीके से नहीं लिखना है, बट मेंस में आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद आता है दक्षिण भारत की विजय। ये दक्षिण भारत की विजय 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और टोटल भी पूछा जा सकता है। समुद्रगुप्त की विजय तो दक्षिण भारत की विजय है। दक्षिणापथ के 12 राज्यों को पराजित किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद उसने जो इन राज्यों को हराने के लिए जो नीति अपनाई वो थी धर्म, 2 तरीके की नीति अपनाई, धर्म विजय की नीति और उदारता की नीति। और प्रमुख राजा थे जो वो थे जिनको हराया, कौशल राजा महेंद्र, कांची का विष्णुगुप्त, विजिगापट्टनम का दमन और देवराष्ट्र का कुबेर। इसके अलावा भी थे, टोटल 12 राज्यों को हराया था, लेकिन ये कुछ प्रमुख हैं। यदि 3 मार्क्स में आता है तो बस इतना सा लिख देना और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आएगा सीमांत राज्यों की विजय। सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली, जितने भी सीमांत राज्य थे उन सभी ने इसके अधीनता स्वीकार कर ली। और सीमांत राज्य जो थे, गुप्त साम्राज्य, समुद्रगुप्त के टाइम के सीमांत राज्य, ऐसा भी आ सकता है जिन जिन पे समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की उनका नाम लिखे, ऐसा भी आ सकता है 3 मार्क्स में। तो सीमांत राज्य थे समतट, दवाक, कामरूप, नेपाल और कर्तपुरी। आपको याद कर लेना है क्योंकि ये कम थे और जो चीज़ें कम होती हैं वो 3 मार्क्स में पूछ ली जाती थी। उसके बाद आप लिखेंगे गण राज्यों पर विजय। 9 गणराज्य थे, बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर अधीनता स्वीकार कर ली। 9 गणराज्यों ने बिना युद्ध किए ही अधीनता स्वीकार कर ली। 9 गणराज्य कौन कौन से थे उस टाइम पर? गुप्त साम्राज्य और समुद्रगुप्त के टाइम पे गणराज्य जो थे, सनकानिक, मालव, काक, आभीर, प्रार्जुन, काक, यौधेय, अर्जुनायन और खरपटिक। ये जो थे ये गणराज्य थे उस टाइम पे। इनके अपने खुद के संप्रभु राजा थे और वहाँ पे जो था वो नियुक्त होता था राजा, गणराज्य था। विदेशियों को शर्तें मानने के लिए विवश किया, जो इस प्रकार है। विदेशियों को भी शर्तें मानने के लिए विवश किया और उनकी थी जो शर्तें रहती थी वो किस तरीके की थी? आत्मनिवेदन करके, कन्योपायन करके, दान और गरुत्मक। आत्मनिवेदन मतलब सेना को समर्पित, और कन्योपायन मतलब राजकुमारियों का विवाह करके, और दान और आज्ञापत्र के लिए प्रार्थना करके। इस तरीके से हम समुद्रगुप्त की ये साम्राज्य विस्तार का वर्णन कर देंगे और उसके बाद हम एक देंगे कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन समुद्रगुप्त का किसी भी राजा का आता है, आपको जरूर लिखना है। समुद्रगुप्त, इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी वो चंद्रगुप्त द्वितीय का लाऊंगी, जो कि क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हुए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मेंस में आ जाता है डिटेल में लिखने के लिए। तो यहाँ पे अब हम कंक्लूजन देंगे। समुद्रगुप्त जो था उसकी विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के साम्राज्यवादी नीति साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में सहायक सिद्ध हुई और उसकी यश व कीर्ति का आधार बनी। इस तरीके से एमपीपीएससी मेंस में आता है तो हम एज इट इज लिख देंगे समुद्रगुप्त के बारे में। लेकिन यदि यही क्वेश्चन आईएएस में पूछा जाता है तो आपको क्वेश्चन समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत की विजय ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है। आईएएस में जो क्वेश्चन आता है वो जो मैंने यहाँ कंक्लूजन लिखा है इसकी एक लाइन लिख देंगे। आईएएस का आंसर रहेगा, सिद्ध कीजिए कि समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति उसके साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में सहायक सिद्ध हुई। ये आप इससे कहाँ तक सहमत है? 15 नंबर में क्वेश्चन दे देंगे।
और आपको लिखना यही है, बट आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो कंक्लूजन की एक लाइन है, यही है जो सार निकल के आता है, बाकी आपको यही देना है और इंट्रोडक्शन आपको वहाँ से करना है। ये इंट्रोडक्शन है। इस तरह से ये रहा इंट्रोडक्शन। और अगर 3 मार्क्स में आता है समुद्रगुप्त के बारे में, तो आप सिर्फ यही लिख देंगे कि गुप्त साम्राज्य का महान शासक और प्रारंभिक विजयी की, और इससे प्रयाग प्रशस्ति में इसकी समुद्रों का वर्णन मिलता है। ये हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के राज्यों, विजयों और साम्राज्य विस्तार का वर्णन मिलता है। सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखना है 3 मार्क्स में, और 6 मार्क्स, ये 15 मार्क्स में इस तरीके से, और 6 मार्क्स में आपसे पूछेंगे तो एक एक सेक्शन पूछ लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और यदि इसकी PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह के सभी टॉपिक्स से रिलेटेड और जितने भी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से जो भी मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबके मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। और यदि आप इनको लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और बुकिंग करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।